बच्चों यस बच्चों, तो बेटा हम लोगों ने अपनी जो पिछली कक्षा थी उसमें आपको पता है हमारी जो ये वसंत चल रही थी, है ना, आपकी जो वसंत की जो किताब है ये वाली, ये हमारी चल रही थी। और पिछली बार जो है हमने पाठ 8 पढ़ा था बच्चों, है ना, पाठ 8 जिसमें था कि क्या निराश हुआ जाए। हाँ सॉरी बच्चों, वो 8 नहीं, वो 7 पाठ था। 8 जो है ना बच्चों वो आपके सिलेबस में नहीं है। कुछ सिलेबस जो है सीबीएसई ने कटवा दिया है ज्यादा देखते हुए, क्योंकि बच्चों जिस तरह से ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है तो उसके नजर में रखते हुए उस चीज को कुछ सिलेबस जो है कम करा दिया गया है। तो ये जो पाठ 8 है वह आपके सिलेबस में नहीं है बच्चों। अब हम पाठ जो 9 है कबीर की साखियां, आज हम इसे पढ़ेंगे। ठीक है, कबीर की साखियां पाठ 9 है बेटा, ये पृष्ठ संख्या 48 पर आपको ये मिलेगा। ठीक है, आज हम इसका व्याख्यान कार्य करेंगे। व्याख्यान कार्य में एक्सप्लेनेशन यानी अर्थ, इसका हम आज अर्थ समझेंगे। कुछ इसमें बेटा साखियां हैं, ठीक है, वह इसमें दी हुई है आपकी, जिसको आज हम समझने का प्रयास करेंगे। उन्हें आज हम पढ़ेंगे कि क्या अर्थ है उनका। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों आज की कक्षा को मैं यहाँ पर प्रारंभ करती हूँ, शुरू कर रही हूँ। और साथ ही साथ इस साखी में जो भी कठिन शब्द आएंगे हमारे, उन्हें हम यहाँ पर लिखेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था बच्चों कि आप अपनी जो है ये लेकर बैठा करिए, पेन या पेंसिल जो है आप लेकर बैठे जब मैं पोएट्री पढ़ा रही हूँ, ताकि उसका जो भी अर्थ मैं लिख रही हूँ या बता रही हूँ आपको, तो आप साथ साथ लिखते रहे। ठीक है, तो अगर आप लोग नहीं लेके बैठे हैं पेंसिल वगैरह तो आप ले लें, ताकि मैं जो भी अर्थ इसके बताऊंगी वह आप साथ साथ लिखते रहे। क्योंकि बच्चों पोएट्री जो है वह बिना अर्थ के नहीं समझ सकते हो आप। ठीक है, तो अर्थ आपके पास जरूर होने चाहिए, तभी आप उसको जब याद करोगे तो उसको आप अगर थोड़ा बहुत भूल भी गए तो अगर उसके अर्थ लिखे होंगे आपके पास बच्चों, तो आपको समझ आ जाएगा कि इसमें मैम ने क्या क्या बताया था। अर्थ देखकर भी कई बार जो शब्दों के अर्थ होते हैं उन्हें देखकर भी हम साखी का या दोहे का अर्थ निकाल लेते हैं, अगर मान लो हम भूल भी गए हो तो। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। मैं पहला पद पढ़ रही हूँ बेटा। उससे पहले जरा थोड़ा सा आपको बताऊं, जो कबीर जी है ना, ये एक संत कवि है। कवि जो है बहुत तरह के कवि होते हैं, कोई हास्य रस के कवि होते हैं, कोई श्रृंगार रस के कवि होते हैं, कोई वीर रस के कवि होते हैं, है ना। इस तरह से अनेक 8 रस होते हैं हमारे साहित्य में, तो उनके सबके कवि होते हैं। लेकिन ये जो कवि है ये संत कवि है, मतलब इनके जो दोहे होते हैं, ये इनकी जो साखियां होती है बेटा, वह किसी अलग रस को नहीं दिखाती, बल्कि वह एक तरह से कहें तो भक्ति रस या जो ज्ञान है उसको दर्शाती है। और इनकी जो साखी है ना, वो साखी क्यों कहा गया बेटा, पहले ये समझे जरा कि साखी क्यों कहा गया है। उसको पद भी कह सकते हैं, दोहे भी कह सकते हैं, है ना, कुछ भी कह सकते थे, तो साखी ही क्यों कहा गया है बच्चों। साखी का मतलब होता है साक्षी। साखी का मतलब होता है साक्षी। साक्षी में प्रत्यक्ष, यानी कि इनके जो ये है साखियां है, इनके द्वारा जो लिखी गए पद है, या आप इन्हें दोहे बोलिए, पद तो नहीं बोल सकते हम, दोहे बोल देते हैं इनको। वैसे तो साखी ही पर्टिकुलर वर्ड है। साखी का मतलब साक्षी, यानी कि इनके जो लिखा है इन्होंने जो भी कुछ, वह इनका प्रत्यक्ष अनुभव है, निजी अनुभव है। इन्होंने किसी किताबी नॉलेज जो होती है उसके आधार पर नहीं लिखा बच्चों। इन्होंने जो कुछ लिखा है वह अपने निजी अनुभव, यानी इन्होंने जीवन में जो जो अनुभव किया, जो जो शिक्षाएं प्राप्त की इन्होंने, जो जो सीखा इन्होंने जीवन से अपने, है ना, जीवन के पहलुओं से, जीवन की परेशानियों से जो कुछ इन्होंने सीखा है बच्चों, उसे इन्होंने शब्दबद्ध किया है, यानी लिखा है उसको में। और इसीलिए इनको साखी कहा गया है, क्योंकि साखी में साक्षी यानी कि इनकी जो पद है, इनकी जो साखियां है, वह इनके अनुभव की साक्षी है। इनके अपने अनुभव उसमें लिखे हुए हैं। ठीक है, अपने अनुभव इनके इनमें वर्णित किए गए हैं। और हमें संदेश भी देती है बेटा ये। इसका उद्देश्य अगर हम देखें कबीर की साखियों का, तो क्या उद्देश्य है
कि ये जो मानव को संदेश दे रही है, वो संदेश दे रही है कि जो कुछ इन्होंने अपने जीवन में देखा या अनुभव किया है उसके आधार पर इन्होंने लिखा है, तो हमें उन चीजों को, अगर ये मना करते हैं तो हमें उन चीजों को नहीं करना है। यानी एक समाज को ये संदेश दे रही है इनकी साखियां कि समाज को जो है सदैव अच्छे कार्य करने हैं और सदैव जो है अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है हमको। ठीक है, तो चलिए बच्चों, हम पहला पद पढ़ रहे हैं, इनका पहली साखी पढ़ रहे हैं। पहली साखी है, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। बेटा एक बात आपको बताऊं कि ये जो साखियां हैं ये जितनी छोटी होती है ना उतना ही इनका अर्थ जो है वह बड़ा होता है। देखिए कहने के लिए तो बच्चों ये सिर्फ 2 लाइन की है ना, 2 पंक्ति की है ये बस साखी, लेकिन इसका अर्थ जो है उतना ही अधिक बड़ा होता है। 2 पंक्तियों में कबीर जी ने जो है बहुत बड़ी जीवन की बात कह दी है। पहले हम इसके अर्थ लिख लेते हैं बेटा, जो शब्द आए इसमें उनको हम लिख लेते हैं ताकि आप इन्हें अच्छे से समझ पाओ। जाति न पूछो साध की, साध मतलब होता है बेटा सज्जन, सज्जन या ज्ञानी लोग, सज्जन या ज्ञानी भी कह सकते हैं हम, है ना। ठीक है बच्चों, और क्या आया है इसमें, ज्ञान आया है ना। ज्ञान, ज्ञान का क्या मतलब होता है बच्चों, जानकारी ना, ज्ञान का मतलब जानकारी, नॉलेज, है ना। मोल, मोल का मतलब होता है किसी चीज का दाम लगाना बेटा, है ना। जब हम खरीदते हैं ना किसी चीज को तो हम उसके दाम लगाते हैं, उसका रेट लगाते हैं कि भाई इतने में नहीं लगाना, इतने में देना है, तो उसको कहते हैं मोल। ठीक है, तरवार, तरवार जो है ये कहा गया है बच्चे तलवार के लिए, तलवार, ठीक है, तलवार। और पड़ा रहन दो म्यान, रहन दो, रहन, रहन का मतलब होता है रहने दो, ठीक है, रहने दो। और अंत में है मयान, बेटा मयान होता है जो तलवार को जिसमें रखा जाता है ना, तलवार रखने का, ये कह सकते हैं जिसमें तलवार रखी जाती है। ठीक है ना बच्चों, मयान होता है जिसमें तलवार, तलवार जो है वह रखी जाती है। यानी तलवार रखने का एक तरह से जो कैश होता है ना, उसका कवर जो होता है, मीन्स तलवार का कवर, है ना। हम इसमें कह सकते हैं तलवार का कवर भी कह सकते हैं, है ना। जैसे तलवार है तो उसका जो कवर होता है ना बच्चों, तलवार का कवर जो होता है हम उसे भी कह सकते हैं। तो ये इसके शब्द थे जो इसमें आए हैं। चलिए अब हम इसका अर्थ समझ लेते हैं बच्चों। क्या है कि जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। कबीर जी क्या कहते हैं बेटा इसमें, कबीर जी कहते हैं कि हमें जो साधु लोग हैं, यानी जो सज्जन लोग हैं या ज्ञानी लोग जो है बच्चों, उनकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, बल्कि उनके ज्ञान पूछना चाहिए, उनके ज्ञान को परखना चाहिए। यानी ये जरूरी नहीं है कि हम उनसे ये पूछे तुम किस जात के हो, तुम ऊंची जात के हो या नीची जात के हो, किस जात के हो, नहीं। फिर उन जो साधु लोग होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, जो ज्ञानी लोग होते हैं बच्चों, उनकी जाति की कोई कीमत नहीं है, उनके ज्ञान की कीमत होती है। कह रहे जिस प्रकार, एक एग्जाम्पल दिया है बच्चों उन्होंने, कह रहे जिस प्रकार मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कह रहे जिस प्रकार जब हम तलवार खरीदने के लिए जाते हैं ना बच्चों,
तो तलवार का हम मोल करते हैं, और जो उसमें जिसमें मयान में तलवार रखने का जो कवर होता है, तो क्या हम उस कवर का रेट करते हैं या उस तलवार का रेट करते हैं? क्या कभी ये जाके पूछा जाता है कि भैया तलवार कितने की है, या ये पूछा जाता है कि भैया तलवार का कवर कितने का है? ये नहीं, हम हमेशा ये पूछते हैं कि भाई ये तलवार का क्या कीमत है, ये कितने की है। लेकिन वो पड़ी रहती है उसी मयान के अंदर, यानी मयान की कोई कीमत नहीं होती है, आती है उसके साथ, लेकिन केवल वह तलवार रखने का एक कहे तो पात्र होता है जिसमें हम तलवार को रखते हैं, सुरक्षित रहती है वो, लेकिन उसकी कोई कीमत अलग से नहीं होती है। इसी प्रकार जैसे हम तलवार का मोल करते हैं लेकिन मयान तो साथ में ही आती है, इसी प्रकार जो है हम साधु लोग जो होते हैं उनकी जाति तो चलती है साथ में, वैसे ही उनकी कोई कीमत नहीं है, कीमत है तो सिर्फ उनके ज्ञान की कीमत है बेटा। ठीक है, तो कबीर जी कहते हैं कि कभी भी हमें जो सज्जन लोग हैं, जो साधु लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, उनकी जाति के पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, उनके साथ जाति भेद नहीं करना चाहिए, हमें केवल उनके ज्ञान पर जो है उन पर फोकस करना चाहिए, उन पर ध्यान देना चाहिए, हमें उनसे उनके ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार तलवार का मोल किया जाता है, तलवार के दाम लगाए जाते हैं, उसके साथ मयान तो खुद ही आ जाती है, मयान की दाम नहीं लगाए जाते। इसका मतलब यह है बेटा कि किसी भी जाति का कोई भी व्यक्ति ज्ञानी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जो ऊंचे कुल में जन्म लिया है या जो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है वही से पंडित हो सकता है, नहीं, ज्ञानी तो किसी भी कुल का जन्म हुआ व्यक्ति हो सकता है, निम्न जाति में भी जन्म लेकर ज्ञानी बन सकते हैं। ये जो बेटा कबीर जी है ये संत पुरुष के नाम से फेमस है, संत जो कवि हैं, और पता है ये बहुत निम्न जाति के थे बच्चों। ये कबीर जी निम्न जाति के थे, निम्न परिवार में इनका पालन पोषण हुआ है, और देखिए ये अपने ज्ञान और कर्मों के आधार पर आज सभी के लिए आदर्श बने हुए हैं। आज पूरा संसार इनकी शिक्षाओं को, इनके संदेशों को पढ़ता है और उनसे जो है शिक्षा ग्रहण करता है। जो पंजाबी बच्चे हैं वो समझते हैं कि कबीर के जो शब्द है वे गुरुद्वारे में भी बोले जाते हैं, गाए जाते हैं बच्चों। गुरुद्वारों में जो शब्द कीर्तन होते हैं ना, वह कबीर की साखियां उनमें गाई जाती हैं बच्चों। ठीक है, तो सोचिए निम्न जाति में उत्पन्न वह छोटा सा बच्चा जो आज इतना प्रसिद्ध हो गया है, तो क्या उनके ज्ञान को हमें पूछना है या उनकी जाति को ध्यान रखना था कि किस जाति का व्यक्ति है वो? नहीं। ठीक है, तो हमें सिर्फ ज्ञान को देखना है, उनके पास जो जानकारी है उनको ग्रहण करना है, जाति के चक्कर में नहीं पढ़ना है बेटा। अगला देखते हैं हम, दूसरे वाला। आवत गारी एक है, उलटत हुई अनेक, कहे कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। इसके पहले हम शब्द वर्ड मीनिंग कर लेते हैं बच्चों इसके। आवत, आवत का मतलब होता है आती है। ठीक है, आती। फिर है गारी, गारी का मतलब होता है बेटा गाली, या अपशब्द भी कह सकते हैं हम उसको। ठीक है, यानी कि जो बुरे शब्द कहे जाते हैं, गलत बातें जो बोली जाती है। ठीक है, अपशब्द। फिर है बच्चों उल्टत, उल्टत मतलब उल्टा, उल्टा या बदले में कह सकते हैं हम। ठीक है, उल्टा, या इसे हम बदले में भी कह सकते हैं। मान लीजिए किसी ने कुछ कहा, बदले में दूसरे ने कुछ कहा। ठीक है, बदले में भी कह सकते हैं। होई अनेक, अनेक तो आपको पता है, होई का मतलब होता है होती है। ठीक है, अनेक मतलब एक से ज्यादा जो होते हैं बेटा। ठीक है, कहे कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। बस तो कह रहे हैं कि उलटिया नहीं, वापस नहीं करें उसको, बस बेटा इसमें इतने ही है। तो अब हम समझते हैं इस वाले साखी को बच्चों। क्या कह रहे हैं? देखिए कबीर जी कह रहे हैं कि आवत गारी एक है,
उलटत होए अनेक, कहे कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। दो लाइनों में बच्चों बहुत गहरी बात कबीर जी ने कह दी है, मात्र 2 लाइन, और 2 लाइन भी वह पूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन कितनी गहरी बात कह दी है, कितना बड़ा अर्थ कह दिया है। क्या कह रहे हैं देखिए, कि जब गाली, गाली यू ना अपशब्द, जब कोई किसी को अपशब्द बोलता है या गाली देता है, तो जब वह देता है यानी उसकी शुरुआत होती है नहीं, तब वह मात्र एक होती है बस, यानी किसी ने किसी को कुछ बोला तो वो एक ही तो हुआ, ठीक है ना। मान लीजिए आप ही 2 बच्चे हैं क्लास में, दोनों बच्चे, कई बार क्या होता है बहुत बच्चे आपस में लड़ते हैं, किसी ने किसी को कुछ बोल दिया, कोई भी उल्टा सीधा कुछ भी बोल दिया मतलब, तो क्या दूसरा क्या कहेगा, क्या वो सुन के बैठ जाता है? नहीं बच्चों, वो तो और 2 की 4 सुनाएगा उसको वापसी में, 2 की 4, यानी उसने एक कहा है तो वो और 2-4 कह देगा, जब वो 2-4 कहेगा तो फिर पहले वाला और 2-4 कह देगा, फिर वो दूसरी बार, यानी कि बात जो है बच्चों बढ़ती ही चली जाती है। तो कबीर जी क्या कहते हैं इस पद में देखिए, कबीर जी कहते हैं आवत गारी एक है। गाली जब किसी को दी जाती है यानी अपशब्द बोले जाते हैं मतलब, तो वह एक होती है, लेकिन उल्टे में यानी बदले में पलटकर जो सुनने वाला है या तो वो शांत रह जाए, तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर वह उलटकर उसे बोल देता है तो वह अनेक हो जाती है बेटा, अनेक हो जाती है। बोलने वाले ने एक बार बोला कि पागल है क्या तू, दूसरे ने मैं क्यों पागल होता, तू पागल, तेरा वो पागल, तेरा वो पागल, हो गया ना बेटा। देखो एक बात ही कितनी बातें हो गई, तो कह रहे कि उल्टे में यानी बदले में जो है फिर वो कई हो जाती है, अनेक हो जाती है। कबीर जी कहते हैं कि अगर उलटकर उसका जवाब ही ना दिया जाए, अगर उस गाली का या उस अपशब्द का पलटकर बदले में मतलब कोई प्रति उत्तर ही ना दिया जाए, तो वह एक की एक ही रह जाती है, और कुछ समय बाद वह एक भी जो है वो खत्म हो जाती है। क्योंकि देखिए बेटा, एक पक्ष कब तक बोलता रहेगा, ठीक है ना। मान लीजिए आप लोग हैं, घर में हैं या स्कूल में हैं, तो 2 बच्चों की लड़ाई होती है, एक बच्चे ने कुछ बोल दिया दूसरे को, अगर तो दूसरा शांत रह गया तो बोलने वाला कितनी देर तक बोलेगा बेटा, थोड़ी बहुत देर बोलेगा, 2 बार 4 बार 10 बार, लेकिन जब वो देखेगा वो बोल ही नहीं रहा तो वो शांत हो जाएगा। लेकिन अगर दूसरे ने बोल दिया तो क्या होगा, उत्तर प्रति उत्तर, उत्तर प्रति उत्तर, यानी कि सवाल जवाब का जो है ये जो एक क्रम जो है ये चलता रहेगा, और ये फिर एक से अनेक की तरफ बढ़ता रहेगा, और जो है बात बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इसलिए कबीर जी कहते हैं कि पलटकर किसी भी अपशब्द का या किसी भी गाली का जो है जवाब नहीं देना चाहिए। पहली बात तो गाली देनी ही नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन यदि कोई अपनी नासमझी के कारण या अपने कम जानकारी कम ज्ञान के कारण वह दे भी रहा है किसी को, तो सुनने वाले को धैर्य धारण करना चाहिए कि वह शांत रहे बस। तो इसके होने से क्या होगा कि वह जो उसने गाली दी है वह एक ही रह जाएगी बस, अनेक में कन्वर्ट नहीं होगी, वो जो बहस चलती है वो नहीं हो पाएगी, और कुछ देर बाद जो है वह एक गाली जो है वह भी समाप्त हो जाएगी बच्चों, ठीक है। यह आपका दूसरे वाला पद था। देखिए बेटे, 2-2 लाइनों के पद से मैंने आपको बताया ना, मात्र 2-2 लाइन है ये, लेकिन इनके माध्यम से क्या शिक्षा दे रहे हैं वो देखिए, ठीक है, कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। एक लड़ाई को खत्म करना अपने ही हाथ में होता है बच्चों, अपने ही हाथ में, खत्म करना भी और बढ़ाना भी, दोनों ही अपने ही हाथ में होता है, और सबसे बड़ा लड़ाई को खत्म करने का जो तरीका है वह है शांति, यानी चुप रहना। आपको कोई कुछ भी बोल रहा है, आप चुप रहिए, तो वह कुछ समय बाद स्वयं ही चुप हो जाएगा, शांत हो जाएगा। लेकिन यदि आप बोले तो वह साथ में फिर दोबारा तिबारा इस तरह से कभी वो कभी आप, कभी वो कभी आप, तो वो चलता ही रहेगा, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा दूसरे वाली जो साखी थी, ये इसका अर्थ पूर्ण हुआ। आशा करती हूँ बच्चों आप लोगों को समझ आ रहा होगा,
ठीक है, अब हम तीसरे वाला देखते हैं। तीसरे वाला जो है बच्चों, माला तो कर में फिरे, जीभी फिरे मुख माही, मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। इस वाले साखी को हम लोग करेंगे अभी। इससे पहले हम इसके शब्द अर्थ लिख लेते हैं बच्चों। मैं देखिए इसको यहां से रफ कर देती हूँ, क्योंकि मुझे यहां पर लिखने हैं फिर से। तो बेटा इसके हम देखते हैं माला। माला आपको पता है बेटा, जो माला राम नाम जो जपते हैं ना, प्रभु नाम के जो जपने के जो एक माला होती है, प्रभु नाम जपने वाली होती है, ठीक है, या राम नाम कैसे कोई भी हो सकता है, आप राम नाम जपने की, ठीक है, माला होती है। आपने देखा होगा रुद्राक्ष की भी माला होती है, तुलसी की भी माला होती है। तो उनको लेकर ना, हाथ में लेके उसको ऐसे ऐसे काउंटेड होती है वो 108 यानी 108 मोतियों की माला होती है। वो छोटी भी हो सकती है बेटा, बड़ी भी हो सकती है, ऐसा नहीं है, लेकिन कॉमन जो होती है वह 108 मोती की, जो सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, जिनका जाप किया जाता है। तो वो 108 मोती की माला होती है, उसे माला कहा जाता है। प्रभु नाम उस पर जपा जाता है, ठीक है। ये नहीं मैंने यहाँ राम लिखा तो इसका मतलब नहीं राम ही जपा जाता है, जिसका जो प्रभु है, जिसका जो ईष्ट है, ठीक है, उनका मतलब होता है, उस माला का मतलब होता है बेटा कि उसमें 108 मोती है। तो आप उसमें आपको अलग से काउंट नहीं करना पड़ेगा। वो भाई उसका एक नाम आपने जपा तो एक बार मोती आगे बढ़ा दिया, फिर दूसरा जपा तो एक मोती और आगे बढ़ा दिया, तो यानी कि वो एक तरह से आपकी 108 की संख्या है, ठीक है। तो वो माला कही जाती है। माला तो कर में फिरे, कर, कर का मतलब होता है बच्चों हाथ, ठीक है, हाथ, कर का मतलब होता है हाथ। फिरे, फिरे का मतलब है घूमती है, फिरे, फिरे का मतलब है घूमती है। देखिए जब मैं सारे शब्द के अर्थ बता दूंगी ना, आपको कुछ समझ आ ही जाएगा खुद बच्चों। फिर में घूमती है। फिर अगला था जीभी, जीभी, जीभी का मतलब होता है जीभ, हमारी जो जीभ होती है ना, जिह्वा। फिर मुख माही, मुख का आपको पता ही है बेटा, मुख का मतलब होता है मुंह, ठीक है, मुख का मतलब होता है मुंह। और इसके बाद है माही, माही का मतलब होता है मैं, ठीक है। फिर इसका मतलब अगला है मनुबा, मनुबा इसका मतलब होता है मन, ठीक है बच्चों, मन। दहु, दहु का मतलब होता है बच्चों दसों, दसों, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम इसे भी रफ कर लेते हैं, क्योंकि और भी है अभी, इसमें थोड़ा ज्यादा है बच्चों शब्द अर्थ, ठीक है। दहु होता है दसों। फिर है दिशी, दिशी का मतलब होता है बच्चों दिशाओं, दिशाओं, ठीक है। फिरे, फिरे का मतलब घूमना ही है, मैं लिख चुके हैं यहाँ पे, देखो ये ना, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको लिख चुका हूँ घूमती, ठीक है। फिर है दिशाओं। और अगला है सुमिरन, सुमिरन, सुमिरन का मतलब होता है भगवान का ध्यान करना, भगवान का ध्यान करना या उनको याद करना, ठीक है। भगवान का ध्यान करना, ठीक बच्चों। बस नाही का मतलब नहीं होता है, नाही का मतलब नहीं। ठीक है बच्चों, तो यहां तक के हमारे ये शब्द अर्थ हो गए। अब हम इसका अर्थ समझते हैं बेटा। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा काफी बेटा, क्योंकि अर्थ तो सारे ही लिख दिए मैंने इसके।
देखिए क्या कहा जा रहा है बच्चों इसमें कि माला तो कर में फिरे, जीभी फिरे मुख माही, और मनवा तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। क्या कहा जा रहा है कि माला जो है, वही माला जो मैंने आपको बताया है राम नाम जपने की होती है माला, तो वह माला हमारे हाथ में घूमती है। यानी माला का स्थान क्या है? माला का स्थान जिस समय पूजन के समय की बता रहे, वैसे तो माला आप गले में ही पहन सकते हैं बेटा, ठीक है। पूजन के समय माला का स्थान हमारे हाथ में, यानी माला जो माला फेरना जो होता है वह हाथ में ही फिरती है माला, वो हमारे किसी शरीर के और किसी अंग पर नहीं फिर सकती है, ठीक है। तो कह रहे कि माला तो हाथ में फिरती है, यानी माला को हाथ में लेकर उसको घुमाते हुए भगवान का नाम लिया जाता है। जीभी फिरे मुख माही, और जो जीभ होती है बच्चों हमारी, वह कहां घूमती है? वह हमारे मुख के अंदर घूमती है। तो जीभी फिरे मुख माही, यानी जीभ जो है वह मुख के अंदर घूमती है। जब हम बोलते हैं, गाते हैं, चिल्लाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हमारी जीभ जो है बच्चों वह मुख के अंदर तो घूमेगी। क्या कभी आपने ऐसा देखा है कि जीभ हमारे मुख से बाहर निकल गई हो बोलते बोलते? नहीं। और ना ही कभी ऐसा होता कि भगवान का नाम जपते जपते वह माला हमारे हाथ से निकल के गले में आ जाए और वहां फिरने लग जाए, वो नहीं। कहने का अभिप्राय क्या है बच्चों कि माला और जीभ दोनों का एक निश्चित स्थान है, यानी दोनों का जो जपने का या जो कार्य का है एक सीमित दायरा है। कहने का अभिप्राय ये है कि दोनों का एक सीमित दायरा है, एक लिमिटेड एरिया है जहां पर वह कार्य होता है। जैसे माला जब करते समय केवल और केवल हर कंडीशन में केवल हाथ में ही घूमती है बस, और जीभ फिरे मुखमाई, जीभ हर कंडीशन में, चाहे आप धीरे से बोलो, चाहे आप चीख के बोलो, चाहे आप किसी के ऊपर चिल्लाओ, या आप गाओ, गाना गाओ, है ना, या रो, जो भी करो मीन्स, लेकिन हर कंडीशन में जीभ आपके मुख के अंदर ही घूमेगी, उससे बाहर नहीं जाएगी। समझ गए बच्चा? दोनों बात समझ गए आप? अगली लाइन समझिए। मनवा तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नहीं। लेकिन कह रहे लेकिन हमारा मन तो दसों दिशाओं में घूमता है। देखिए दोनों का पहले सीमित दायरा बताया है कि माला का सीमित दायरा है कि माला हाथ में घूमती है और जीभ मुख के अंदर घूमती है बस। लेकिन मनवा जो है, यानी मन, बेटा हमारा मन जो है, कबीर जी कहते हैं कि हमारा मन बहुत चंचल है। हमारा मन तो इतना चंचल है कि वह तो दसों दिशाओं में घूमता रहता है, यानी विद इन सेकेंड वह जो है न जाने कहां कहां घूमता रहता है। देखिए बच्चों इसको एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाती हूँ, आप अभी समझ जाएंगे इस बात को कि क्या यह बात सही है कि मन बहुत चंचल होता है। ठीक है बच्चों, आपको एक बात बताती हूँ कि अभी ना पिछले साल बच्चों हम लोग गए थे, शिमला गए थे, ठीक है। और बच्चों शिमला का क्या एटमॉस्फेयर था, इतनी ज्यादा ठंड वहां पे, जून की बात बता रही हूँ बेटा मैं, जून के महीने में इतनी ठंड वहां पे, बिल्कुल चारों तरफ बर्फ ही बर्फ जम रही थी और इतनी ठंडक कि वहां पे रजाइयों का इस्तेमाल करना पड़ा और बहुत ज्यादा चारों तरफ सफेद सफेद बर्फ बिखरी पड़ी है और क्या नजारा है उसका बच्चों। चलिए बच्चों हम वापस आते हैं। बच्चों आप अपने आप सोचना कि कितने बच्चे उस जगह मेरे साथ घूमे थे जहां पे मानसिक अभी भ्रमण करके आई हूं। यानी कि मैंने जो आपको बताई शिमला वाली जो बात, आपका भी मन जरूर वहां पर गया होगा, आपके दिमाग में भी वो इमेज जरूर बनी होगी बच्चों। क्यों? क्योंकि हमारा मन वहां घूमने चला गया, हमने वो बात सुनी अपने कानों से और हमारा मन वहां चला गया। और मन देखिए कितनी तीव्र गति थी मन की कि वह शिमला की उन वादियों को देख भी आया। आंख बंद करके यदि आप उस चीज को याद करते हैं तो वो ध्यान आ जाती है आपको चीजें। तो इसी बात से कबीर जी कहते हैं कि मन जो है हमारा वह बहुत ज्यादा चंचल है। मन की जो स्पीड है वह उसका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता बेटा, उसके सामने तो क्या फास्ट और क्या सुपर फास्ट सब कुछ फेल है। तो वह जो है बहुत ज्यादा तीव्र गति से दौड़ता है, भागता है, बहुत ज्यादा चंचल होता है और वह जो है दसों दिशाओं में बच्चों भ्रमण करता रहता है, घूमता रहता है। और इसी वजह से
वह एक जगह टिक कर नहीं रह सकता। और इसी चंचलता के कारण बच्चों वह मन भगवान के सुमिरन, सुमिरन का मतलब होता है भगवान का ध्यान करना या भगवान को याद करना। सुमिरन का मतलब याद करना भी होता है, ठीक है, भगवान का ध्यान करना, या हम यहाँ पर कह सकते हैं याद करना भी कह सकते हैं हम इसको, ठीक है, दोनों एक ही मतलब है। तो कह रहे हैं कि वो इतना चंचल होता है कि उसी चंचलता के कारण वह भगवान के ध्यान में भी नहीं लग पाता। हम बैठते हैं भगवान का ध्यान करने के लिए तो हमारे दिमाग में और बातें आती रहती है, कभी किसी का ध्यान आ गया, कभी किसी का ध्यान, या हमारे आसपास से भी कोई बोल रहा है, या कोई गाना चल रहा है, या कोई चीखना चिल्लाना चल रहा है, तो हमारा मन इतना चंचल होता है कि उधर भाग जाता है, वो बात सुनने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि कान तो खुले हुए हैं ना बेटा, कान को थोड़ी ना बंद करके बैठता है इंसान, और कान खुले हैं तो बातें हमारे कानों में आती हैं और हमारा मन भ्रमित होता है। क्यों? क्योंकि मन बहुत चंचल होता है। तो इसलिए कबीर जी कहते हैं कि माला तो कर में फिरे, माला को फेरने के लिए केवल हाथ चाहिए, और जीभ हमारे मुख के अंदर घूमती है, यानी दोनों के घूमने का एक निश्चित दायरा है। लेकिन मन का कोई दायरा नहीं होता बच्चों, मन बहुत चंचल होता है, वह तो दसों दिशाओं में घूमता रहता है, और इसी कारण वह जो है भगवान के भजन में, भगवान के ध्यान में नहीं लग पाता है। कबीर जी कहते हैं कि हमें उसे नियंत्रित रखना है। ठीक है बच्चों, केवल आज हम ये 3 ही करेंगे बस, ठीक है, आज की कक्षा में यही करेंगे, बाकी के मैं अपनी अगली कक्षा में समझते हैं।